बिहार के तमाम नेता, तमाम राजनीतिक दल जो है वो यात्रा कर रहे हैं, पद यात्रा निकाली जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा अलग यात्रा पर है, प्रशांत किशोर अलग यात्रा पर है, तेजस्वी एक अलग ही यात्रा पे है। हालांकि यात्रा के बीच में वो दुबई की यात्रा भी कर रहा है, बीजेपी सदस्यता अभियान चला रही है। तो हर एक पार्टी जो है ना वो विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कस रही है। अब इसमें मुकेश सहनी कैसे पीछे रह जाते हैं? तो मुकेश सहनी ने भी एक यात्रा निकाल दी, निषाद आरक्षण यात्रा, निषाद संकल्प यात्रा। और ये बात को वो पुख्ता करना चाह रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में अगर कोई मुद्दा बनेगा बिहार में तो वो सिर्फ और सिर्फ निषाद आरक्षण ही मुद्दा बनेगा। और इसके लिए निषाद संकल्प यात्रा पे वो निकल चुके हैं। बापू की भूमि, महात्मा गांधी की भूमि चंपारण से यात्रा शुरू की है और इस यात्रा के दौरान उन्होंने कई पत्ते खोल दिए हैं। किसके साथ लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, इस पर से भी धीरे धीरे अब पर्दा हट रहा है। देखिए, केंद्र सरकार और बिहार सरकार को जमकर कोसे हैं मुकेश सहनी। कल जो यात्रा वो कर रहे थे उसमें कई तरह की बातें की गई। इस यात्रा के दौरान सहरसा के कला भवन में पार्टी कार्यकर्ताओं से वो बातचीत कर रहे थे और उस दरमियान उन्होंने कहा कि वीआईपी पार्टी निषाद समाज के अधिकारों के लिए लड़ेगी। उन्होंने कहा कि वीआईपी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार भी बनाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी निषाद समाज को आरक्षण दिलाने में सफल होगी। इसके अलावा कई तरह की बातें कही गई है, चाहे कि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, सामंती ताकतें बढ़ रही हैं, निषादों के हक को मारा जा रहा है, केंद्र सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है, बिहार सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। कई तरह की बातें उन्होंने कही, लेकिन ये बात उन्होंने बड़े स्पष्ट तरीके से बता दिया कि वो लड़ेंगे तो महागठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। और बतौर डिप्टी सीएम, हालांकि वो इस पद की चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन उनके इशारों में ये बात जरूर समझ में आ जाती है कि मुकेश सहनी जो है वो बिहार में बड़ी गद्दी चाह रहे हैं और वो गद्दी उप मुख्यमंत्री का होगा, यानी डिप्टी सीएम का होगा। सरकार उनकी बनेगी, ये बात भी वो बार बार कह रहे हैं और बीजेपी को कोसते हुए थकते नहीं है। इसके अलावा आपको बताया कि बिहार में बीते दिनों मुकेश सहनी के तीसरे मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ने की चर्चाएं चल रही थी। इस पर मुकेश सहनी ने साफ कर दिया कि वो बिहार विधानसभा चुनाव किस गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेंगे। सहनी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में वो इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेंगे। चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार जो है वो बढ़ने जा रही है और ये संविधान बचाने का चुनाव होगा। 2025 का जो बिहार विधानसभा चुनाव होगा वो संविधान बचाने के लिए लड़ा जाएगा और उसी संविधान के तहत वो निषादों को आरक्षण दिलवाएंगे। तो अब ये बात बिल्कुल क्लियर है, औपचारिक ऐलान कर रहे हैं बार बार मुकेश सहनी कि वो एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी के साथ चुनाव में कभी नहीं जाने वाले हैं। तो देखिए, जिस यात्रा की शुरुआत हुई है निषाद संकल्प यात्रा, निषादों के आरक्षण को मुद्दा बनाना ही उनका राजनीति है और इस राजनीति में वो लंबे समय से काम कर रहे हैं। हालांकि इसमें मतलब कोई बड़ी सफलता उन्हें मिलती नहीं दिखी है, लेकिन 2024 में तेजस्वी यादव ने उन्हें कंसिडर जरूर किया। 3 लोकसभा सीट भी उनको मिला, मोतिहारी गोपालगंज जैसी सीटें उनको मिली। हालांकि सीट वो जीत नहीं पाए, लेकिन इतना तय है कि जो अगला विधानसभा होगा उसमें मुकेश सहनी बतौर महागठबंधन के सहयोगी दल के तौर पर चुनावी मैदान में उतरेंगे और निषाद आरक्षण के बदौलत पूरे निषाद समाज को एक करने का प्रयास जरूर करेंगे और उसके वोट को कन्वर्ट कराकर बिहार में एक नई सरकार जो है यानी महागठबंधन की सरकार बनाने का प्रयास वो जरूर करेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम अदित्य तारा है, बिहार का अपनी वीडियो आप देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।